इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर पंचायत कुंदरकी के वार्ड 9 कायस्थान मोहल्ले में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे के गंदगी का अंबार है और पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये गंदगी बड़ी बीमारियों को दावत देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इस गंदगी के इस अंबार के बीच में यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इन समस्याओं को लेकर यहाँ के जो बासिंदे हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जानना प्लम्बर है। ये यहाँ की ये कौन सा मोहल्ला है, क्या समस्या है यहाँ की? ये मोहल्ला कायस्थान नगर पंचायत कुंदरकी है। काफी समय से इस रोड में कोई सुनवाई नहीं हो रही। 8-10 साल से यहाँ की जनता बहुत यहाँ परेशान है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ के मजदूरों को बहुत परेशानी होती है और काफी शिकायत नगर पंचायत में केस कर भी चुके हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं सड़क का और मेंबर साहब को दे चुके हैं। इसकी ज्ञापन इसकी शिकायत हमने विधायक 29 विधानसभा ठाकुर रामवीर सिंह से भी की थी। चेयरमैन साहब ये कहते हैं तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी सुनवाई नहीं होने की, तुम्हारी सड़क ये नहीं पड़ने की है। ऐसा क्यों बोलते हैं चेयरमैन? ये तो हम बात समझ में नहीं आता, क्या हम सब लोगों का, गली वालों का क्या कसूर है? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता भी नहीं है व्यक्ति जो यहाँ राजनीति खड़ा हो, ये मेंबर खड़ा हो? ये बेचारे सब मजदूर लोग हैं, रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सब मजदूर लोग हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती 8-10 साल से। इन चेयरमैन को चुना तो आप लोगों ने है, फिर क्यों चुनने के बावजूद भी यहाँ जब भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ और है। अम्मा क्या नाम है आपका? तहसीन भी। तहसीन भी जी, कहाँ पे रहती हैं और क्या परेशानी है यहाँ? ये पानी की परेशानी है, लंगड़े हो गए हम तो। सड़क की परेशानी है, यहाँ से हमारा घर गया है, यहाँ को निकल के आते हैं तो हम गिर जाते हैं। और चेयरमैन से बहुत दफा कहा, बहुत, एक दफा ना 10 फिर कहा हमने। आप कहते हैं गड्ढे में क्यों? क्या कहते हैं चेयरमैन? गड्ढे में तुमने क्यों लिए हैं, क्यों, कहाँ पड़ी हो तुम? हाँ, तो कहाँ ले, हमें बताओ। हमें मद्दी यहाँ मिली तो यहाँ मिली तो है, ले ली हमने। वोट भी हमने दिए उन्हें, गरीब को गुजारा गई है। अब ये मुझे बताओ कहाँ कैसे निकले हम? रात मेरी टांग टूट गई, वहां से गिर गई मैं उसमें गाड़े में, और अब भी आना गया तुम्हारे सामने से, अब भी गिर गई मैं। देखिए कुछ और क्या नाम है आपका? मोमिन जहाँ। मोमिन जहाँ जी, क्या परेशानी है? ये परेशानी है कि हमारी पोती ये विकलांग है और 4 साल से टांग टूट गई, ये वाली गट्टा, और कीच में हमसे बीमार आदमी को निकला नहीं जाता। बीमार पड़ा है हमारे शोहर, बहुत परेशानी है। जब पानी पड़ जावा तो इतना पानी हो जावा है। तो चेयरमैन साहब से नहीं कहा आपने? सबसे कह दिया, कोई सुनवाई क्या नहीं। कहते हैं? नु कहते हैं गड्ढों में क्यों बनाया तुमने? अब हमको इतने लखपति थोड़ी है, मजदूर पार्टी है। तो जब चुनाव होता है तो उस वक्त वोट मांगने तो आते होंगे? तो जब तो वो तो मजबूरी है उनकी, वो तो आएंगे जरूरी। अच्छा, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद सर। सईद जी, ये कौन सा मोहल्ला है, क्या परेशानी है यहाँ पे? ये 9 वार्ड है सर, और इसमें परेशानी सड़क की है। हम चाहते हैं कि सड़क पड़ जाए जल्द से जल्द, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी 8-10 साल से ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं हम, मगर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, यहाँ पे 10 बार आए, आप उन्होंने कहा गड्ढे में आप क्यों रह रहे हो यहाँ पे? हम कहाँ पे रहेंगे बताएं आप? हमें ये सवाल मिलता है, 10 दफे हम गए उनके पास कि गड्ढे में आप क्यों रहते हो? यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं। 4 साल से मैं नखलो जा रहा हूँ इस सड़क के लिए। अब 4 साल से चेयरमैन साहब नखलो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही उन चेयरमैन साहब के नखलो जाके। अच्छा, अधिकारियों से आपने शिकायत नहीं की है? बहुत जगह गए अधिकारी के पास। क्या कहते हैं अधिकारी? वो तो बेचारे कहते हैं सर करा देंगे आपको ये काम, मगर कोई ना कोई ऐसा रास्ता आ जाता है जो मतलब रुकना पड़ जाता है उन लोगों को। अच्छा, ये इतनी गंदगी है, पानी का भरा हुआ, बरसात का मौसम है, क्या यहाँ मच्छरों की दवाई का छिड़काव होता है? नहीं होता है, आज तक नहीं आया। 10-12 साल हो गए मेरे तो यहाँ पे। तो फिर क्या परेशानी होती है? परेशानी बीमारी हारी के इससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और क्या करे आए सर। आप आए तो आप सुनना है हमारी, नहीं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। कुछ और लोगों से बात कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब साबरी है। शुएब जी, ये कौन सी जगह है, क्या अहम समस्या है? कुंदरकी नगर पंचायत है और वार्ड नंबर 9 है, और मुझे लगता है कि यहाँ की नगर पंचायत को तो ऐसा लगता है ये कुंदरकी में नहीं है जगह। ये लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पर इतनी बीमारियां उपज रही हैं, लोगों को डेंगू हो जाता है। ये देखो आप, इस खंबा बीच में लगा पड़ा है सड़क में। अब ये लोग जब बारिश होती है तो ये कहाँ निकलेंगे, ये बताओ भाई। नगर पंचायत के जो अधिकारी गण हैं और ये चेयरमैन है, इन्हें सोचना चाहिए यहाँ के कि कम से कम ये बेचारे कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और ये अपने रोजगार पे नहीं जा सकते, तो इनका बताओ इनका हाल क्या होगा? इनकी तबीयत खराब हो जाती है इसी देर में, नमाज के लिए नहीं जा सकते लोग बाग, तो बताओ क्या होगा इनका? इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, इन आप लोगों ने शिकायत नहीं की चेयरमैन की या अधिकारियों? करी है, सब जगह करी है, नगर पंचायत में भी करी है, अधिकारीगण से भी करी है, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है, शिकायत करिए। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम मसरूर है मोहम्मद। मसूद जी, कहाँ रहते हो, क्या परेशानी है यहाँ? मैं यहीं पे रहता हूँ सर। अच्छा, क्या परेशानी है? परेशानी यही है, 10-12 साल हो गए यहाँ रहते रहते, मगर ये गड्ढे नहीं भरे जा रहे। काम में औरों की सड़कें तो यानी सही हो रही हैं, हमारे बराबर की सड़कें भी सही हो गई,
उनमें भी डलवा दी, मगर यहाँ यहाँ की सड़क अच्छा नहीं हो रही। अरे यहाँ की सड़कें क्यों सही नहीं हो रही? ना पता नहीं क्या एलर्जी है, कोई समझ में बात नहीं आ रही, यानी क्या बात है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही। ये तो चेयरमैन को मालूम होगा, यानी क्यों सुनवाई नहीं हो रही, ये बता। मैं चंदू क्या मैं गड्ढों में रह क्यों रहे हो, यहाँ जगह ली क्यों हुई। और ये नगर पंचायत यानी वहां से लेके वहां तक सब नगर पंचायत में है। देखो अंदर तक वहां तक देख लिया आप, सब वहां से लेके वहां तक सब ऐसे गड्ढे पड़े हैं। निकलने में बहुत परेशानी होती है। यानी जैसे बच्चे को कहीं को जाम है, स्कूल को जाम है, यानी बीमार हो जाते हैं बच्चे, तो बीमार लेके जाना तो पानियों में लेके जाना पड़ता है बच्चों को उठा के। हमें साहब बहुत परेशानी है, और 10-12 साल हो गए यहाँ रहते रहते, बहुत परेशानी में रह रहे हैं सब। देखिए ये वार्ड नो कायस्तान मोहल्ले के बाशिंदे थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि बहुत परेशानियों के बीच ये अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए मजबूर है। गंदगी के बीच में यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर है। इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के वार्ड नो कायस्तान मोहल्ले के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले चाचा आपका नाम जानना चाहेंगे? ललित अहमद। लेकिन अहमद जी, ये कौन सा मोहल्ला है, क्या परेशानी है यहाँ? ये नाम है मोहल्ला ताजिस्तान, वार्ड नंबर 9। और यहाँ पर 8-10 साल से हम लोग मतलब परेशान हैं। यहाँ पर मतलब बरसात में इतना मतलब पानी मतलब हो जाता है, और यहाँ के बच्चे तमाम मतलब बीमार हो रहे हैं गंदगी की मतलब वजह से। लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई है ही ना। बराबर में ये हमें कॉलोनी बन रही है, यहाँ पर शर्तें मतलब पड़ रही है, और इसे मतलब 8-10 साल से यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, कितने समय से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पर हमें हो रहा है मतलब 12 साल, और मतलब ऐसा ये हमें 12 साल से हम सब लोग यहीं पर ही मतलब रहते हैं। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर न पता हमारी नगर पंचायत चेयरमैन साहब से क्या मतलब दुश्मनी है। वो हमसे ये मतलब कहते हैं कि मतलब हमें मतलब वोट ही न दिया तुमने, जबकि मतलब हमारे ही वोटों से वो मतलब जीत रहे हैं। अच्छा, वोट ना देने का हवाला देने के बाद विकास नहीं करा रहे ना, बिल्कुल ना। आप मतलब ये हमें जैसे रहे आपने मतलब ये हमें जैसा तमाम बच्चे आप मतलब जैसे बीमार हैं, और के मतलब आए दिन मतलब ऐसा हमें देती हैं यहाँ पर। किसी की मतलब टांग मतलब टूटती है, किसी का हाथ मतलब ऐसा, कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो चेयरमैन है, कितने दिन से चेयरमैन है वो? हमारे यहाँ पर मेहंदी साहब हैं, वो हमें दूसरी बार मतलब ऐसा हमें तीसरी बार चेयरमैन मतलब बने हैं। और माशाल्लाह पूरी बस्ती में हमें काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, सारी बातें ना। नहीं तो इस बस्ती में तो मतलब खंबा है, ना लाइट है, ना सड़क है, ना मतलब तो पानी की मतलब व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। आप हमें देखिए, आप कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेंगे। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? देखिए, मैं मोहम्मद खालिद, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तराई किसान। ये बताइए, ये कौन सा मोहल्ला है, क्या समस्या है इस मोहल्ले की? ये नगर पंचायत कुंदरकी का वार्ड नंबर 9 है, कायस्तान मोहल्ला। देखिए, इसके बारे में हमने कई बार एसडीएम साहब से भी शिकायतें रखी। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई बार, यहाँ कुंदरकी के जो कार्यकर्ता हैं हमारे, एसडीएम साहब से भी मान्यवर से हम मिले कई बार, वो उन्हें ज्ञापन भी दिया। आश्वासन एसडीएम साहब ने कई बार दिया है कि हाँ मैं कराऊंगा इसे। ईओ साहब को मैंने खुद दो या 3 बार फोन करा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, ले लेना। ईओ साहब ने हर बार 2 दिन का वायदा करा के 2 दिन में काम शुरू करा दिया। मैंने ईओ साहब से पर्सनली कहा, मैंने ईओ साहब बहुत ज्यादा परेशानी मोहल्ले वालों को है। बस्ती के हमारे कार्यकर्ता जो हैं, देखिए ये बस्ती है, कार्यकर्ता नहीं, ये तो आम बासिंदे हैं, पूरी आम बस्ती बासिंदे है। हैं। हाँ। कि समस्या किसी की भी हो, एक हम बस्ती में रह रहे हैं तो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है ये मोहल्ला, कि जब पूरी कुंदरकी में विकास हो रहा है तो इसी मोहल्ले को क्यों छोड़ा जा रहा है, इस मोहल्ले को, इस गली को क्यों छोड़ा जा रहा है। कोई ना कोई बात है, या पक्षपात किया जा रहा है विकास के साथ। हम कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ क्यों पक्षपात हो रहा है। देखिए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद जी, क्या परेशानी है यहाँ पे? सर, ये परेशानी है कि यहाँ अगर बारिश पड़ जाती है तो 4-4 3-3 फीट पानी खड़ा हो जाता है। और यहाँ सामने देखो वो खंबा लगा हुआ है, लेट है, अगर खुदा ना खास्ते तार टूट जाए पूरी कॉलोनी को काफी है, करंट देने के लिए पूरी कॉलोनी को काफी है सर। और इस चीज की हम कई बार एसडीएम साहब पे हम गए, तो एसडीएम साहब ने भी लिख के दे दिया। चेयरमैन साहब ये कहते हैं, बोले ये गड्ढों में जगह क्यों लिए, कभी कहते हैं आपने वोट नहीं दिया, कभी कहते हैं कि साहब यहाँ मट्टी बहुत पड़ेगी, समझे। तो अब हम ये परेशान है कि हम जाएं कहीं, सब यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या करें हम। तो इसकी शिकायत आपने अधिकारियों में नहीं की? हम एसडीएम साहब के पास गए,
उन्होंने लिख के दे दिया, वहाँ पहुँचा दियो कि भाई हम जो देख आए थे उन्हें। अब सुनने में आया है कि साहब ये कह रहा, बोले यहाँ मट्टी बहुत पड़ेगी और आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। इस कॉलोनी में बोले आपने वोट नहीं दिया है, इस गली में कुछ नहीं होगा। जब वोट नहीं दिए इसलिए विकास नहीं हुआ। हाँ, बोला आपने वोट नहीं दिए हैं, इस गली में कहीं कुछ, बोले कहीं भी भाग लो, कुछ नहीं होगा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? फरियाद। फरियाद जी, क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? ये पानी की समस्या है सर। सबसे ज्यादा पानी की समस्या ये होती है कि बरसात में 3-3 4-4 फीट पानी भर जाता है और रोज के कमाने वाले हैं, रोज के खाने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे। और चेयरमैन साहब साहब मना कर देते हैं। हम विधायक साहब के यहाँ भी गए, एसडीएम साहब के यहाँ भी गए, इनके दौरे भी गए, इन्होंने साहब मना कर दिया। अच्छा, बरसात का मौसम है, जो सरकार के द्वारा मच्छर दवाई का छिड़काव होता है, क्या होता है यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आता, दवाई बवाई कुछ नहीं, बच्चे बीमार हैं। मैं खुद 2 दिन से बीमार हूँ, मैं खुद 2 दिन से दवाई खा रहा हूँ। इतने मच्छर हैं, भेजा मच्छर। देखिए, ये कायस्थान मोहल्ले के आम जनमानस थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ के मौजूदा चेयरमैन वोट न देने का हवाला देते हुए यहाँ विकास नहीं कराते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर पंचायत कुंदरकी के लाइन पार एरिया में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सड़क जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है और यहाँ के बासिंदे ऐसे हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन में और इन सड़कों में रहने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जो आम जनमानस तक पहुंचे, लेकिन धरातल पे वो योजनाएं कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते वो योजनाएं जो यहाँ पर धरातल नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ पे विकास या सड़क या ऐसी चीजें नहीं है और कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में ये पानी का भराव मच्छर पैदा करता है और तमाम बीमारियां, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों में होती हैं। और ये लोग ऐसे माहौल में जहाँ पर गंदगी का अंबार है, पानी का अंबार है और ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह में रहने के लिए मजबूर है, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर्विस नाम है, सर्विस। सर्वेश जी, कौन सी जगह है ये और अच्छा क्या समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ तो बहुत प्रस्ताव है, पूरी कुंदरकी का पानी यहाँ को आता है और हमने जब लिए प्लॉट सूखे में लिया, यहाँ पानी रहता है और पानी बरसात तो भी ना, वही नाली का बरसात रहता है। इतने मोटे मोटे मच्छर हो जाते हैं यहाँ पर, दवा लगा के तो सोने पड़ता है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन है उनसे आपने शिकायत की? वो ये कई चेयरमैन साहब कई बार गए उनके पास को, तो ये कह रहा मैंने की, तुमसे डैर में जाकर लियो वहाँ पर, ऐसा कहते हैं वो। तो जाकर कई बार शिकायत करी चेयरमैन साहब के पास हमने। अच्छा, यहाँ पे सड़क नहीं है, सड़क नहीं बनवाई गई है, क्या वजह है जो सड़क नहीं बनवा रही? अब तो हम कई बार तो शिकायत पात चला गए, हम तो कई बार चला गए, होया काम ऐसा करते रहे। मैं क्या चलिए, कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुरबैनी है। यहाँ क्या कौन सी जगह है ये? लैंड पार है, नई बस्ती। अच्छा, यहाँ पे सड़क नहीं है, गंदगी है, इसकी शिकायत आपने चेयरमैन साहब से नहीं की? करी जाके, ये कह रहे हमने की, तुम वहाँ पे लियो जाके लैंड पार जगह। चेयरमैन साहब ने ऐसे कह दी। तो यहाँ पे ये विकास क्यों नहीं कराया जा रहा? अब ये तो चेयरमैन साहब कराते, जब होता विकास चेयरमैन साहब ही करा सकते। कुछ और महिलाएं, बहन जी क्या नाम है? यहाँ पे रहने वाले हैं, कुछ माँ बहन से बात कर लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? फिरवेश फिरवेश जी, कौन सी जगह है ये और क्या समस्या है यहाँ? ये फाटक लैंड पार नई बस्ती, और यहाँ पे लाइट नहीं है, नई सड़क है। यहाँ पे पानी में निकलते हैं, पानी में ही रहते हैं यहाँ पे। जब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अक्सर मच्छर पैदा होता है, तो क्या छिड़काव होता है मच्छर की दवाई? नहीं, दवा छिड़की नहीं आती, ऐसे रहते हैं हम तो मच्छरों में। और पूरी बस्ती का पानी आता है यहाँ पे। तो चेयरमैन साहब तो आपने नहीं कहा कि यहाँ सड़क नहीं है या पानी का जल भराव होता है, इसका क्या निदान करा जाए? किया था, मने कर दी, न करी। हमने कौन सी की थी यहाँ पे, लो तुम, हमने कौन सी की यहाँ पे जगह लो। सुमित, कौन सी जगह है, क्या समस्या है? फाटक न्यू बस्ती है लाइन पार में। क्या समस्या है यहाँ की? पानी की समस्या रहती है यहाँ पे, ना लाइट है, ना टंकी है, ना कुछ है, ना सड़क है। लाइट तो होनी चाहिए। बताओ, पानी में निकलना है, पानी में रह रहे हैं, कई कई बार गिर भी जाते हैं यहाँ पे। हमने देखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास मिले हैं लोगों को, लेकिन सड़क नहीं मिली, क्या वजह है? सड़क मिलने की फिर वो ही है, चेयरमैन साहब ही है जो उन्होंने मिली है सड़क। 1076 पे कॉल करी थी तो कह रहे हैं 1076 पे कॉल मत करना, ना तो बिल्कुल काम नहीं करा कर दूंगा, बिल्कुल भी। अच्छा, सुनते ही ना कुछ भी। तो क्या वजह मानते हो, ये क्यों नहीं सुन रहे? आपको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं?
ये ऐसे ही करते हैं, कितनी बार भी चले जाओ कहते हैं मैंने तुमसे कहा कोई वहां पर रहो तुम, मैं क्यों कराऊं। कैश तो हम दे रहे हैं मकानों का अभी, सब चीज दे रहे हैं हम, जब भी कोई सुनवाई ना हो यहाँ पे। कितनी बार कर दी होगी, सब कितनी सड़कें बार बन पानी जाएंगी की तो भेज दो, हम कर दीजिए एप्लीकेशन नहीं। भी लिख के भेज दी, मैं सुनते ही ना, कुछ भी ना सुनते हैं वो। अच्छा, बिजली आती है यहाँ पे? नहीं, अंधेरे में ही रह रहे हैं यहाँ पे तो बस, मच्छर काटते रहते हैं। हमारी सिस्टर है वो बीमार पड़ी है मच्छरों की बिना पर। तो आप कुछ और हैं? बहन जी क्या नाम है आपका? रानी रानी, क्या समस्या है यहाँ यही इस मोहल्ले समस्या है, पानी की ज्यादा समस्या है यहाँ पे। हाँ, तो चेयरमैन साहब कराते नहीं? 7 साल हो गए रहते भाई, बताओ क्या करें हम। क्यों नहीं करा रहे यहाँ विकास? क्या सड़क पता, क्यों नहीं बनवा रहे? वो तो उन्हें ही पता होगी। जब हम शिकायत करते हैं तो न कह देते हैं कि हमने तो रुपये गड्ढे में लो तुम सड़क। वो गांव बसाओ वहाँ पे गड्ढे में जाके। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? 7 साल पूरे हो जाएंगे अब हमें। 7 साल से नहीं तो कोई सुविधा आई है यहाँ ना। देखो कोई देखने तलक भी नहीं आता है, और तो और कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, मर रहे हैं जी रहे हैं। बिजली आती है यहाँ पे? नहीं, लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं टंकी नहीं लाइट नहीं सड़क, कुछ नहीं है यहाँ तो। हम तो गड्ढे में रहते हैं। अच्छा, वोट डालते हो आप चुनाव हाँ में? डालते हैं वोट। राशन कार्ड बने आपके? हाँ बने हुए हैं, अच्छा, प्रधानमंत्री आवास तो हमने देखा यहाँ मिले हैं लोगों को, सब मिले हैं, देख लो सबके हैं। सरकार ने दिए हैं। हाँ सरकार ने दे। अच्छा, बहन जी क्या नाम है आपका? उषा नाम है मेरा। उषा, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यहाँ पे पानी की, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे गंदगाई से मच्छर रह रहे हैं, डेंगू बुखार हो रहा है, मलेरिया बुखार हो रहा है, बच्चे बीमार हैं, ले जाने की भी परेशानी है, रास्ता सही नहीं है यहाँ पर। बिजली लाइट भी नहीं है यहाँ पे, नहीं रास्ता है नहीं लाइट है। क्या नाम है? मुन्ने, कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते साहब। तो क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी साहब। दवाई भी लेने जाते हैं तो गिर जाते हैं, हाथ भी टूट गया था। हाँ साहब, बेजा परेशानी है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हो गए मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए। हाँ 8-10 साल। यहाँ तक पानी आ जाता साहब, देखो जगह है इंसान है। तो इतनी परेशानी है बहुत। अच्छा, चेयरमैन साहब नहीं कराते यहाँ? कोई तवज्जो ही ना दी साहब। आपने कहा नहीं उनसे कि यहाँ सड़क बनवाइए? कहा साहब कई दफा, निकले हुए चले गए, वो बथेरी आवाज दी, सुनाई ना था। अरे क्यों नहीं करा रहे, क्या वजह है? क्या पता साहब, अल्लाह बेहतर जाने। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं साहब, ये रास्ता सही हो जा, सड़क वड़क बन जावे। तो बिना जी क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? यही परेशानी है सड़क की, और क्या नाम है, बच्चे हमारे विकलांग हैं तो गिर जाते हैं, बारिश में पानी खड़ा हो जाता है। हाँ बस, और क्या नाम, बस ये सड़क पड़ जाए। तो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ गंदगी है तो मच्छर पैदा होता है यहाँ? और बहुत ज्यादा, दिन में भी बहुत लगते हैं और रात में तो बीमारी हो रही है बच्चों को, तबीयत खराब है बच्चों की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।